हमारे देश की जीडीपी बढ़ रही है कि घट रही है, और जीडीपी के अनुसार से वर्ल्ड में कौन से पोजीशन पे है। आपने कहीं ना कहीं जीडीपी के बारे में सुना ही होगा, लेकिन आपको पता है कि जीडीपी किसे कहते हैं। और कई लोग कहते हैं कि जीडीपी एक इकोनॉमिकल स्टेटस है कंट्री के लिए, लेकिन वो नहीं है। इस वीडियो में आपको जीडीपी के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा, और आप कहीं भी किसी के साथ जीडीपी के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। सो लेट स्टार्ट। तो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस मीन्स टोटल, डोमेस्टिक मीन्स घराइसी, और प्रोडक्ट मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज। तो एक साल के अंदर में जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई होगी उसे ही हम जीडीपी कहते हैं। तो पैसे कमाने के सिर्फ दो तरीके हैं, या तो गुड्स बेचकर या तो सर्विसेज देकर। तो गुड्स किसे कहते हैं? जो कोई भी चीज़ हम यूज़ करते हैं, जो फिजिकल चीज़, जैसे मोबाइल हो गई, पेंसिल, बस, ट्रक, कार, साइकिल, इस सभी को हम गुड्स कहते हैं। और सर्विसेज किसे कहते हैं? जो पैसे के बदले में हमें कुछ फिजिकल चीज़ नहीं देते। जैसे एक लॉयर जो हमारे केस लड़ने के बाबत एक हम उसे पैसे देते हैं, तो आपको कुछ फिजिकल चीज़ देता है? नहीं देता है। सिर्फ उसे आपका केस वो लड़ देते हैं और उसके बदले हम उसे पैसे देते हैं। जैसे स्कूल में आप मंथली फीस देते, क्यों? आपको सिर्फ एजुकेशन दे रहे, ना कि एक फिजिकल चीज़। आप स्कूल जाते हैं तो आपको कुछ देता है? नहीं देता है, सिर्फ एजुकेशन दिया जाता है। तो इसी को सर्विस कहा जाता है। तो एक एग्जांपल से समझिए, जो एक मॉल है जहाँ पर हर एक फ्लोर पर अलग अलग दुकान है, जो एक नाई की दुकान है, वो कपड़े की दुकान है, हर एक फ्लोर पर गुड्स एंड सर्विसेज बेची जा रही है। तो एक साल के अंदर में वो कितना गुड्स एंड सर्विसेज बेचेगी उसको हम नोट करें तो उसे ही हम जीडीपी कहेंगे। तो अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल एरिया के बारे में। जब हम इंडिया की जीडीपी के बारे में बात करें तो वो प्रोडक्ट इंडिया में प्रोड्यूस होनी चाहिए। दूसरे देश की प्रोडक्शन को हम इंडिया की जीडीपी में जोड़ नहीं सकते। ये हो सकता है कि बाहर की कंपनी यहाँ आकर कोई भी प्रोडक्शन करे, वो हम जीडीपी में जोड़ सकते हैं, लेकिन वही कंपनी अपने देश में प्रोडक्शन करे तो उसे हम जीडीपी में जोड़ नहीं सकते। जैसे इंडिया की साइड में समुद्र है और उसमें प्रोडक्शन की गई, तो वो किसके जीडीपी में जोड़ा जाएगा? इंडिया की जीडीपी में। तो इसलिए पॉलिटिकल एरिया को कहा जाता है कि जहाँ तक गवर्नमेंट की पावर चल रही है वहाँ तक की हम एरिया को कह सकते हैं पॉलिटिकल एरिया। तो कोई लोग समझ लेते हैं कि जहाँ तक हमारे बॉर्डर, जहाँ तक हमारा लैंड है वो से पॉलिटिकल एरिया कहते हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल एरिया नहीं, वो जियोग्राफिकल एरिया है। तो इसलिए इसमें कंफ्यूज मत हुए। पॉलिटिकल एरिया जहाँ तक गवर्नमेंट की पावर चलती है, और जियोग्राफिकल एरिया जहाँ तक हमारी बॉर्डर है, जहाँ तक हमारा लैंड है। तो कोई भी चीज़ हमारे देश में प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन हम किस किस प्रोडक्ट को हम जीडीपी में जोड़ें। जैसे एक प्रोसेसर कंपनी प्रोसेसर बनाती है, एक डिस्प्ले कंपनी डिस्प्ले बनाती है, और एक कंपनी जो मोबाइल बनाती है। तो क्या हम प्रोसेसर को भी हम जीडीपी में जोड़ें, डिस्प्ले को भी और मोबाइल को भी? यहाँ देखेंगे कि प्रोसेसर और डिस्प्ले की प्राइसेस दो बार काउंट हो जाती है। तो इसलिए जीडीपी बनाने के वक्त तो कोई भी फाइनल प्रोडक्ट की हम प्राइसेस लेते हैं। जैसे जो प्रोसेसर मोबाइल में यूज़ की है, तो प्रोसेसर की प्राइस को हम जीडीपी में नहीं काउंट करेंगे, उस मोबाइल की प्राइस को हम जीडीपी में काउंट करेंगे। इसलिए कोई भी फाइनल प्रोडक्ट की प्राइस को हम यहाँ जीडीपी में जोड़ते हैं। तो जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए वहाँ पर फाइनल प्राइस की ज़रूरत पड़ती है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो एक नॉर्मल पर्सन वो दुकान में गया मैदा किनने के लिए, तो जितने प्राइस में वो मैदा किनेगा वो जीडीपी में काउंट होगा। लेकिन वहीं पर वो एक बेकरी वाला आया वो मैदा किनने के लिए, तो वो कहाँ जीडीपी में काउंट होगा कि नहीं? यहाँ पर वो जीडीपी में काउंट नहीं होगा। जो कंज्यूमर जितने प्राइस में खरीदते हैं वो जीडीपी में काउंट होता है, लेकिन सेलर जितने प्राइस में खरीदते हैं उसे काउंट नहीं किया जाता है। क्योंकि वो बेकरी वाला क्या करेगा, अपने बेकरी में ले जाके उसे ब्रेड बनाएगा और उसे तब बेचेगा। यहाँ पर वो प्राइस को भी काउंट कर दिया जाता, वो ब्रेड और मैदा की प्राइसेस दो बारी काउंट हो जाती है। इसलिए जो ब्रेड की प्राइस थी वो काउंट किया जाएगा, ना कि वो मैदा की प्राइस। तो इसलिए कंज्यूमर की जाती है और सेलर की नहीं की जाती। तो हमने समझ लिया कि जीडीपी किसे कहते हैं, लेकिन ये जीडीपी क्यों निकाला जाता है, क्यों मेजर किया जाता है? तो किसी भी देश की जीडीपी इंक्रीज होगी तो इससे क्या कि वहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, और प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो विदेशी कंपनी आकर यहाँ पर इन्वेस्ट करेगी। तो इन्वेस्ट करेगी तो यहाँ पर क्या होगा कि टैक्सेस बढ़ेगी और गवर्नमेंट की डेवलपमेंट होगी। लेकिन वहीं पर जो जीडीपी डिक्रीज होगी, इसका मतलब क्या, वहाँ पर प्रोडक्शन कम हो रही है, लोगों की परचेजिंग पावर कम हो रही है। तो इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट उसे रिपेयर करने के लिए एक प्रॉपर प्लान एंड पॉलिसी फॉर्मुलेट कर सकती है। तो इसलिए जीडीपी मेजर किया जाता है। जो जीडीपी की वैल्यू आप देखते हैं वो कौन सी जीडीपी है? तो जीडीपी मेनली टू टाइप्स के होते हैं। एक होती है नॉमिनल जीडीपी, जिसे हम जीडीपी एट करेंट प्राइसेस कहते हैं, और एक रियल जीडीपी होता है जिसे हम जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस कहते हैं। तो नॉमिनल जीडीपी क्या है? तो इस साल कोई भी प्रोडक्ट की प्राइसेस क्या है उसके हिसाब से हम जो जीडीपी निकालेंगे उसे ही नॉमिनल जीडीपी कहा जाता है। तो 2010 में मानो 10 पेंसिल की प्रोडक्शन की, तो एक पेंसिल की प्राइस थी 5 रुपये, तो कितना जीडीपी हो गया?
₹50 और 2020 में 6 पेंसिल की प्रोडक्शन की और उसका प्राइस ₹10 था, तो उसका जीडीपी कितना हो गया ₹60। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि उसका जो 2010 से मुकाबले में 2020 की जीडीपी ज़्यादा लग रही है, लेकिन आप देखेंगे कि प्रोडक्शन कम हो रही है। जो 2010 में 10 पेंसिल बनाई गई थी, 2020 में सिर्फ 6 पेंसिल बनाई गई है। तो नॉमिनल जीडीपी करेंट प्राइसेस के आधार में जीडीपी बनाती है, लेकिन नॉमिनल जीडीपी हमारे कंट्री की एक फाइनेंशियल स्टेटस नहीं बताती, क्योंकि इस बार 2020 में तो ज़्यादा है लेकिन प्रोडक्शन तो कम हो गई, तो कंट्री डेवलपमेंट नहीं कर रही है, तो इसीलिए रियल जीडीपी निकाला जाता है। तो रियल जीडीपी में क्या होता है कि तो कोई भी एक साल को एक बेस ईयर लिया जाता है। हम बेस ईयर लेते हैं 2010-11 का। अब ये 10-11 क्यों? क्योंकि जीडीपी एक अकाउंटिंग ईयर में नापा जाता है। तो अकाउंटिंग ईयर किसे कहा जाता है कि इस साल के अप्रैल से लेकर दूसरे साल की मार्च तक की टाइम ड्यूरेशन को हम अकाउंटिंग ईयर कहते हैं। तो इसीलिए 2 साल लिया जाता है। तो मानो 2010 का बेस ईयर लिया, तो 2010 में प्राइस कितना था ₹5, तो इस हिसाब से 2020 में जीडीपी कितना हो गया 5 से रेफरेंस में, तो हो गया ₹30। इसका मतलब क्या है कि 2010 के हिसाब से 2020 में जीडीपी डिक्रीज हुई है। तो ऐसे रियल जीडीपी हमारे कंट्री की रियल फाइनेंशियल स्टेटस दिखाती है कि हमारी कंट्री में प्रोडक्शन बढ़ रही है कि प्रोडक्शन कम हो रही है। लेकिन ये बेस ईयर रखता कौन है? तो इसका जिम्मा सीएसओ के पास होता है, सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस। और ये बेस ईयर क्या होता है कि चेंज भी होते रहते हैं। जीडीपी 2 चीज़ के आधार पे नापा जाता है, एक फैक्टर प्राइस के आधार पे और एक मार्केटिंग प्राइस के आधार पे। तो फैक्टर प्राइस किसे कहते हैं? जो कोई भी प्रोडक्ट जो फैक्ट्री में बनी है और वो फैक्ट्री के निकलने के बाद जो उसका रियल प्राइस है उसे ही हम फैक्टर प्राइस कहते हैं। तो मार्केटिंग प्राइस कोई भी प्रोडक्ट फैक्ट्री में से मार्केट में आता है और जो उसमें टैक्स जोड़ा जाता है और जो उसका फाइनल प्राइस है उसे हम मार्केटिंग प्राइस कहते हैं। तो जीडीपी के हिसाब से नंबर 1 में कंट्री आता है अमेरिका विद $23 ट्रिलियन, सेकंड में चाइना, थर्ड में जापान और फोर्थ में जर्मनी और फिफ्थ वन इंडिया। इंडिया के पास $3 ट्रिलियन की जीडीपी है और यहाँ पर मैं पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूँ, एक नॉर्मल वैल्यू ले रहा हूँ, तो आप कंफ्यूज मत होइए। और सिक्स्थ वन आता है यूके की भी जीडीपी $3 ट्रिलियन है। लेकिन यहाँ पर वर्ल्ड बैंक क्या कहती है कि यूके की जीडीपी पावरफुल है, ना कि इंडिया की। क्यों? क्योंकि यूके में पर कैपिटा इनकम 40,000 तक जाती है, तो इंडिया में सिर्फ 1900 की पर कैपिटा इनकम है। क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और तो यूके में नहीं। सिर्फ जीडीपी मायने नहीं रखती, उस देश की पॉपुलेशन भी मायने रखती है। सेम जीडीपी होने के बाद भी जिसमें कम पॉपुलेशन है वो देश ज़्यादा पावरफुल जीडीपी कहलाई जाएगी। तो जीडीपी को ईयरली और क्वार्टरली के हिसाब से मेजर किया जाता है। ईयरली मतलब 1 साल और क्वार्टरली मतलब 4-4 महीना बाद। तो जीडीपी रेट किसे कहते हैं? तो जीडीपी रेट निकालना बहुत सिंपल है। मानो पिछले साल की फर्स्ट क्वार्टर की जीडीपी ₹10 थी और इस साल की फर्स्ट क्वार्टर की जीडीपी ₹12 है, तो कितने रुपए से जीडीपी बढ़ी है? ₹2 से। तो इसे फार्मूला लगाकर परसेंट में निकाला जाता है, तो कितना ग्रोथ हुआ है। तो जीडीपी मेजर करने में प्रॉब्लम यहाँ था कि इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड है और बहुत सारी सेल कंपनियां हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स सेविंग के काम करती है और कोई प्रोडक्शन नहीं करती और फिर भी जीडीपी में काउंट हो जाती है। और गवर्नमेंट भी इस पर लीगल एक्शन नहीं लेती क्योंकि उन्हें इससे बेनिफिट हो रही है। और 2019 की एक एमसीए रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में 36% सेल कंपनियां हैं। तो इसी अनऑर्गेनाइज्ड डाटा की वजह से जो जीडीपी निकल के आ रही थी वो भी अनऑर्गेनाइज्ड जीडीपी है। तो जिसके वजह से इंडिया एक फर्स्ट कंट्री है जो जिसकी जीडीपी भी बढ़ रही है और उसकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ रही है।